कांग्रेस की 17 अगस्त को शुरू हुई वोट अधिकार यात्रा अब अपने समापन की ओर बढ़ चुकी है। राहुल गांधी 1 सितंबर को पटना में रैली करेंगे, गांधी मैदान में, जहां हम इस वक्त मौजूद हैं। पटना में एक रैली होगी और रैली को एक मार्च की शक्ल दी जाएगी। मार्च की शक्ल देने के बाद इस यात्रा का ऑफिशियल आधिकारिक तौर पे समापन माना जाएगा। उससे पहले अभी गांधी मैदान में इस वक्त हम जहां मौजूद हैं, वहाँ तैयारियां की जा रही हैं कल सुबह के लिए, जो कल सुबह का राहुल गांधी का प्रोग्राम होगा उससे पहले। लेकिन इससे पहले जब ये यात्रा शुरू हुई तो कई सवालों के साथ शुरू हुई थी। इस यात्रा के पीछे राहुल गांधी कई सवाल लेकर अपने साथ चल रहे थे, जिसका जवाब समय समय पर मिलना था, और कुछ सवाल ऐसे बचे रह गए हैं जिनका जो जवाब है वो चुनाव के नतीजों के तौर पर मिलेगा। तो यूँ कहें कि 2 महीने बाद इस यात्रा की जो असली समीक्षा होगी वो 2 महीने बाद चुनावी नतीजे के तौर पर होगी। तो चुनाव का जो नतीजा होगा वो क्या होगा ये कहना अभी मुश्किल है। लेकिन एक सरसरी तौर पर जब नज़र डालते हैं हम, तो ये यात्रा जब सासाराम से शुरू हुई और पूर्णिया, सीमांचल, मिथिलांचल का एरिया होते हुए दरभंगा, मुजफ्फरपुर और ये पूरा मोतिहारी, शिवहर होते हुए आरा, बक्सर में जाके ख़त्म हुई, जिसका कल समापन पटना में भी होना है, जैसा मैंने आपसे कहा। लेकिन इस यात्रा के दौरान कई ऐसी तस्वीरें सामने आई जिन्हें देख करके कांग्रेस के लिए उत्साहित होना भी लगा। कार्यकर्ताओं की भीड़ की बात कहें, रोड पे उमड़ा जनसैलाब की बात कहें, और आरजेडी और कांग्रेस का जो गठबंधन है उस गठबंधन को लेकर भी कई सवाल चल रहे थे। उस गठबंधन के भीतर भी कुछ चीज़ें चल रही थी। मसलन पप्पू यादव का तेजस्वी से करीबी होना, कन्हैया कुमार का तेजस्वी यादव से मिलना। ठीक उसी तरह सिवान जब तेजस्वी यादव पहुंचे और वहां जिस तरीके से सिवान के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन साहब के बेटे उसामा साहब को स्टेज पे बुलाया गया, माफ़ कीजिएगा, जब गाड़ी पे बुलाया गया और तेजस्वी यादव ने उनका इंट्रोडक्शन राहुल गांधी देश के सबसे बड़े विपक्ष के नेता के साथ कराया, तो ये कई मायने में अहम रहा कि जिस पप्पू यादव को पिछले 1-1.5 महीने पहले जब पटना में रैली हुई थी तो तेजस्वी यादव के स्टेज पे कथित तौर पर चढ़ने नहीं दिया गया था। कन्हैया कुमार के साथ भी सेम घटना घटी थी। लेकिन हमने देखा कि मुजफ्फरपुर में जब कन्हैया कुमार जारंग में मंच को संचालन कर रहे थे और वहाँ राहुल गांधी से जब वो मिले तो तेजस्वी यादव से भी मिले और दोनों नेताओं ने उनसे मुस्कुराकर हाथ मिलाया। वहीं उसी तरीके से पप्पू यादव जब पूर्णिया पहुँचे राहुल गांधी तो उनको अपने साथ लिया, अपनी गाड़ी में बिठाया, तेजस्वी यादव के साथ वो चले, तेजस्वी से मिले और तेजस्वी यादव ने मतलब यूँ कहें कि खुले दिल से पप्पू यादव का समर्थन लिया और पप्पू यादव भी उतने ही जोश के साथ उनके यूँ कहें कि वाहवाही में और हौसला अफजाई में खूब नारे लगाए, जमकर नारे लगाए, उनको जननायक तक बता दिया। तो ये एक कड़ी थी कांग्रेस और आरजेडी के बीच जो टूट रही थी या जिसकी वजह से कुछ चीज़ें दूर हो रही थी, वो इस यात्रा में ख़त्म हुई है। और अगर दूसरी बात करें तो आरजेडी ने पूरा समर्थन तो दिया, जाहिर सी बात है, उनके कार्यकर्ता, नेता सभी लोग रोड पे मौजूद थे, टिकटार्थी भी थे। ये बात सच है कि जिस रूट से यात्रा गुजरी वहाँ पर टिकटार्थियों का भी भीड़ था, प्रेजेंट एमएलए जो भी हैं, सांसद विधायक, उनका भी था। हालांकि सांसद तो कम है आरजेडी के पास, विधायक ज़्यादा है, तो उनकी भी भीड़ देखने को मिली। लेकिन असली कहानी अभी बची हुई है जब इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे पर चर्चा कल के बाद तेज होगी। जब ये नेता बैठेंगे और अपने अपने समीकरण लेकर बैठेंगे, कितनी सीटें किसको मिलती है। याद होगा कि पिछली बार 2020 के चुनाव में कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 20 सीट जीतने में कामयाब रही थी। वहीं आरजेडी का जो रिजल्ट है इसके मुकाबले थोड़ा बेहतर रहा था। वो 140-144 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और करीब 80 सीट जीत पाई थी। तो ये एक बड़ा पिछली बार से इस बार का जो है उलटफेर रहेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जब 2 महीने बाद चुनाव होंगे, वोट डाले जाएंगे, बिहार की जनता अन्य मुद्दे पे, ख़ास तौर से जो एसआईआर का मुद्दा है, एसआईआर का मुद्दा कितना, चूँकि अभी ड्राफ्ट आना है, ड्राफ्ट आया है और इसका फाइनल ड्राफ्ट आना है, तो फाइनल ड्राफ्ट जब आएगा तब वोटों की जो गिनती होगी, एक्चुअली वोटों की गिनती मतलब जो वोटर्स हैं उनकी गिनती होगी कि किस विधानसभा में कितने वोट काटे गए हैं, जोड़े गए हैं और किस किस तरह का माहौल, समीकरण बदला है। तो ये एक बाद की चीज़ है जो अभी आने वाले समय में हमें देखने को मिलेगी। और चूँकि चुनाव बचा हुआ है तो दोनों कांग्रेस और आरजेडी और लेफ्ट को नहीं भूल सकते, बिहार में लेफ्ट का एक अपना वर्चस्व है,
एक अपनी ज़मीन है जिसे कोई छीन नहीं सकता। पिछली बार के भी नतीजों की अगर बात करें तो 30 सीटों पर लड़ करके उन्होंने 19 सीटें जीती थी, तो एक स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा था। और लेफ्ट हमने देखा, मेरे पीछे अगर आप देख पाएंगे, यहाँ चूँकि अभी अंधेरा हो रहा है मैं इस तरीके से आपको नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन लेफ्ट का झंडा है, लेफ्ट का बैनर है, लेफ्ट के कार्यकर्ता हैं। और जब यात्रा ये जब चल रही थी, इस दौरान भी लेफ्ट बड़ी बड़ी संख्या में नज़र आ रहे थे। तो ये जो एक गठजोड़ इंडिया गठबंधन का बना है, और ख़ास तौर से जब रैली हो रही है, इसमें दूसरे विपक्ष के नेता स्टालिन, कनिमोझी, अखिलेश यादव, अभी संजय राउत, आज संजय राउत आए हैं, शिवसेना के बड़े नेता हैं, वो आज आए इंडिया अलायंस की मीटिंग में बैठने के लिए, और कल शायद यात्रा में भी चलें। तो ये एक बहुत बड़ा मामला है, ये बहुत बड़ा मामला है। इसके बाद जो मामला रहेगा वो देखने लायक होगा कि ये जो हेमंत सोरेन कल आ रहे हैं, झारखंड के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, तो ये सब लोगों की मौजूदगी, पूरा इंडिया अलायंस का एक चुनाव, बिहार की ज़मीन, सियासी ज़मीन, याद रखिएगा बिहार की सियासी ज़मीन जो काफ़ी ज़रखेज़ मानी जाती है, तो ये जब चुनाव आएगा और जब धीरे धीरे समीकरण अभी बढ़ेंगे, सियासी उठापटक का दौर चलेगा, उसके बाद इस रैली की असली समीक्षा की जाएगी। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।